तो मेटल के साथ आपके पेट में जाके दिक्कत होगी फिर। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये खाना बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड भी पूछ रहे थे कि भाई नींबू का ये कौन सा अचार बन रहा है, कि साबुत नींबू काट के बस नमक डाल के रख दिया। मैं कहती ये अचार इतनी जल्दी नहीं बनेगा, लगभग साल भर लगते हैं उसको गलने में। और आपने ऐसी जगह ही रखना है जहाँ पे उसको रोज़ धूप लगता रहे, शाम को छाँव मिले, सुबह को धूप लगे, फिर वो अपने आप नेचुरली तरीके से गलेगा और लगभग साल भर में ही वो रेडी होएगा। जब अचार रेडी हो जाएगा सो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और टाइमिंग तो बस लगेगी नहीं है, 1 साल के लगभग। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने 1 किलो नींबू का ही डाला है पहले, क्योंकि मेरे पास जार और खाली नहीं थी। तो उधर देखेंगे ना, एक नींबू का निमकी। और ये निमकी बनता किस चीज़ से है कि इसको ना मतलब जैसे आप नींबू लेते हैं, ठीक है, आप नींबू को वॉश करिए और उसको नमक डाल के आपको एयर टाइट जार में रखना है, उसको खुले में नहीं रखना, ना तो उस पर कपड़े बांधने हैं, ठीक है। नींबू लेना है आपको, नींबू को वॉश करके, छोटे साइज़ के नींबू, अगर बड़े साइज़ वाले हैं तो उसको कट करके रख सकते हैं, बट छोटे वाले का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया रहता है। और ये अचार बनने में करीब 1 साल लगता है इस अचार को, और बहुत ही डिफरेंट है। और मैंने देखा है कि जब उधर किसी को फीवर वगैरह होता है ना, आसाम वगैरह में और बिहार वगैरह में, तो डॉक्टर्स भी मोस्टली, मैंने जब बचपन में हम डॉक्टर पे जाते थे ना, तो हमारे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता था। तो बोलते थे कि मतलब पुलाव, जिसको खिचड़ी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, तो नमक वाले चावल के साथ बल इसको मतलब वो निमकी देना, उससे ज़्यादा टेस्ट भी बेटर रहेगा इसके मुंह का, और ये खाना भी खाएंगे बच्चे, उसको खाने के बाद भूख भी बहुत लगती है। सो ये ऐसा ही बनता है, सिंपल नींबू को धो और उसको एक एयर टाइट जार में रख देना। प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, ग्लास का यूज़ करना, शीशे का। मेटल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि मेटल फिर गलाएगा। हेलो एवरीवन, सो आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी ये दोनों लगे पड़े हैं में, ये मेरी गुड़िया और ये देखो, इस बंदे को बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरे पति को बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती कि सैंडो डाल ले या कुछ भी। कभी तौलिए में फिरता रहेगा पूरे घर में, कभी कच्छे पहन के फिरता रहेगा। मतलब शर्म नाम की चीज़ जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, सुबह उठ के रसोई का हाल, रसोई में भी बर्तन पड़े, क्योंकि रात को करीब 2 बजे के आसपास हमने खाना, आए थे हम 11:30-12 बजे के आसपास। सो खाना बनाते खाते काफ़ी लेट हो जाता है। और इसलिए इतना लेट होता है क्योंकि गुड़िया मेरी जो है नोनू, वो बहुत लेट सोती है, खेलती रहती है। उसका एक ही मुद्दा होता है, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खेलो। तो बचपन कहते हैं ना कि याद आएगा बाद में। तो वही वाली बात है कि बचपन अभी जो वो कर रही है, बाद में फिर उसी को याद करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, और हम सोच सोच के खुश होएंगे कि मतलब हम दोनों ने कैसे अपना परिवार संभाला छोटा सा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर यादें रहती हैं उनकी। 2-4 साल बाद से फिर स्कूल जाने लग जाएंगे। ये गैलरी में कुछ कपड़े मैंने कल रखे हुए थे, अब इन कपड़ों को उठाऊंगी। और मैंने मिर्ची का अचार बनाने को रखा हुआ है इसी साइड पे, कोने पे, ताकि अगर बारिश भी आए तो यहाँ पे बारिश का पानी नहीं पहुँच पाता। इस बाल्टी में मिर्च का अचार रखा हुआ है मैंने, क्योंकि अचार ना फर्मेंट करते हैं ना, उतनी टेस्ट बेटर निकल के आती है, ठीक है। तो अचार में एक तो कीड़े नहीं होने देने चाहिए, ठीक है। और वो कीड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम ना कोई एयर टाइट जार में स्टार्टिंग से बंद करते हैं। सो गाइस, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप अचार बनाते हो ना, तो स्टार्टिंग से एयर टाइट कंटेनर का यूज़ मत किया करो। जब स्टार्टिंग में फर्मेंट करते हो, यानी आप अचार को सूखने के लिए रखते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है आपने कि किसी कपड़े से उसका मुंह बांध के रखना है। मतलब एयर टाइट नहीं करना है, इतना हो कि उसके अंदर जो मॉइस्चर बन रहा है ना, जो अचार के अंदर स्मेल रहती है, उस स्मेल को बाहर निकलने देना है, अंदर अच्छा हवा जाने देना है, जब जाके अचार बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि आप मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो मैंने करीब 15 किलो आम की अचार डाली हुई थी, ठीक है। और वो अचार मैंने अपने फ्रेंड्स में भी बांटे हैं, और अभी भी करीब मेरे पास बचे हुए 7-8 किलो के आसपास बचे हुए अचार, और रोज़ हम उसमें से खाते भी हैं। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं, अलग अलग एयर टाइट कंटेनर में बनने के बाद डालना है, मैंने रखा हुआ है, तो मेरा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैंने रखे नींबू के अचार। अगर आप पूर्वी उत्तराखंड में हम रहते हैं, यहाँ पे मैं बचपन से ही रहती हूँ, ठीक है, और मेरी फैमिली जो है बिहार की है। तो बिहार में तो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। आलू की मतलब पतले पतले स्लाइस काट के, और उसको ऑयल में और मिर्च के साथ फ्राई करते हैं, नमक और हल्दी डाल के। बस मतलब सिंपल खाना है, बट वेरी टेस्टी, ठीक है। सो मैं पहले यही बना रही हूँ, भुजिया चढ़ाऊँगी
बनाने को। उसके बाद फिर मैं आटा गूंदूंगी। मेरे हस्बैंड भी उठ के आ चुके हैं, यहीं पे बैठे हैं। अब एक साइड भुजिया बनेगा गैस पे, एक साइड वो चाय बनाएंगे हमारे लिए। हम दोनों ना मिल बांट के काम कर लेते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि भाई ये मर्द है तो यही करेगा, या फिर मैं बाहर काम। देखो बाहर काम तो हम दोनों ही करते हैं, ठीक है। और काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, काम कोई भी कर सकता है, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। आपने अगर अपने सपनों को जीना है ना, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को अगर मानना नहीं चाहते हो, अच्छे से जीना चाहते हो, तो भाई काम तो करना पड़ेगा। चाहे तुम मजदूर की हालत में करो या मालिक की हालत में करो, यानी बिजनेस करो या फिर जॉब करो, ठीक है। आपको करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ऐसा है कि दोनों मिल बांट के करोगे तो परिवार भी चलेगा और दोनों पे इतना बर्डन भी नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मिलजुल के जब काम करते हैं ना, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार, सब कुछ बना रहता है। तो कई आदमियों को देखा है, मेरे कई दोस्त भी हैं, ठीक है। उनको तो फिर मैं सुनाती हूँ बढ़िया करके, फिर सुधरते भी है बाद में और सुधरे भी हैं। मैं यही बोलती हूँ कि भाई अगर बीवी तुम्हारी घर में रह रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर से आओ तो उसकी कुछ हेल्प ना करो। चलो तुम हेल्प ना करो, आटा मत गूंदो, सब्जी मत काट, जब वो खाना बनाती है ना तो बस रसोई में तुम खड़े हो जाओ, उसके साथ सारा दिन भर तुम्हारे साथ क्या बीता है ये चीज़ें बातें करो। यानी चुगली चपाटे करोगे ना तो रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, सही बता रही हूँ। आप मान लो आपकी वाइफ के अंदर कोई बात है, वो किसी से नहीं बता पा रही है, ठीक है, आपसे भी नहीं बता पा रही है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर ही किसी को बताने के लिए ढूंढेगी ना कि हाँ भाई मेरे को कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है या फिर कोई बात है, ठीक है। और अगर आप अपनी वाइफ के साथ चुगली करना शुरू कर दोगे ना, अपने घर की या फिर उसके घर की, किसी की भी, एक फ्रेंड की तरह, तो सही बता रही हूँ, आपकी वाइफ ना तो बाहर किसी से कांटेक्ट रखेगी, ना ही बाहर किसी से बात करेगी, ठीक है। वो सबसे पहले आप ही से बात करेगी। ले आना फोन। सो गाइस, मैं तो यही कहती हूँ कि रिलेशनशिप चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो या फिर फैमिली का हो, ठीक है, दोनों को ऐसे रहना चाहिए बिल्कुल फ्रेंड की तरह। किस्त वाले बताया, कौन किस्त वाला? वो इसे छोड़ दिया, ये कुछ लगा रही, वो अगले 100 रुपये वाली, और मैं देने वाला हूँ नहीं। तू क्यों देगा भाई? हर बार को मतलब थोड़ी है।